हेलो बॉयज़, आज हम लोग सेट थियरी करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेट थियरी जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जो हमारा सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो इसी पर डिपेंड है। पिछली क्लासेस में हमने सेट थियरी थोड़ी सी पढ़ी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि सेट थियरी में क्या होता है। और चलिए आज हम लोग सेट थियरी यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सेट थियरी में क्या चीज़ है, हम लोग क्या चीज़ देखेंगे सेट थियरी में। तो पहली चीज़ तो है कि सेट थियरी की हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर हम लोग जब सेट थियरी को डिफ़ाइन करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, तो इसके बेसिस पर हम सेट्स को समझेंगे कि भाई सेट्स क्या होते हैं और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। क्लियर बच्चों? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स जिनको हम बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें, यानी वो कहीं पर चेंज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, ये बिल्कुल फिक्स है। आप जानते हैं कि प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम जो हैं वो 11 होते हैं और ये 11 चेंज नहीं होने हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, कौन कौन प्लेयर खेलेगा वो डिसाइड होगा, वो अलग की बात है, बट इतना कंफर्म है कि 11 प्लेयर्स ही टीम में होने चाहिए। क्लियर बच्चों? सिमिलरली अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे हम क्लास 10th पास करके जैसे ही 11th में आते हैं तो यहाँ पर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये बिल्कुल फिक्स है कि हमें 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो यहाँ पर इनका भी हम सेट बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफ़ाइन होने चाहिए। यानी आप इतना समझ गए हैं कि भाई वेल डिफ़ाइन से क्या मतलब है। यानी वेल डिफ़ाइन से मतलब ये है जिसको हम ख़ास तौर से बोल सकते हैं एलिमेंट्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होने चाहिए। इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। क्लियर? इसके अनदर एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि भाई क्या दूसरे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें कि रिवर्स, ऑल रिवर्स इन ए यूपी स्टेट, इनको लिस्ट कर सकते हैं, इनको हम बना सकते हैं। इनके नाम हमको पता है कि कितने रिवर्स हमारी यूपी स्टेट में हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई ऑल सिटीज़ इन यूपी स्टेट, इनको भी हम लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और सभी के लिए बिल्कुल सेम है। यानी अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो बताएगा कि कितने स्टेट्स इंडिया में हमारे हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से मैथ्स में कुछ सेट्स जो हैं पहले से डिफ़ाइन है जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सारे बच्चे जानते हैं बिल्कुल। होल नंबर, इसके बाद हम लोग होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सिमिलरली इंटीजर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये माइनस नंबर से स्टार्ट होते हैं, यानी जो इंटीजर्स हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। क्लियर? और इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर इंटीजर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ और हमें मिल जाती है कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 0 के बाद जो नंबर हमको मिलते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड 0 से पहले के जो नंबर हमको मिलते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग रेशनल नंबर का यूज़ करते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाई P/Q
एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। क्लियर। इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर्स का भी सेट आता है, रियल नंबर्स का भी सेट आता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में इतने सारे सेट्स यूज़ करते हैं। क्लियर बच्चों। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इतना कुछ हमने देख लिया बट अभी क्लियरली समझ में नहीं आया कि भाई सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई समझने वाली बात यही है यहाँ पर कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वेल डिफाइन होने चाहिए। क्लियर। एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और कितने स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। क्लियर। 10 स्टूडेंट्स से आप बता दीजिए कि भाई 10 स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे 10 स्टूडेंट्स हैं उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर ये जो बात है ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगी, डेफिनेटली वेरी हो जाएगी। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो यहाँ पर आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होना ये वेल डिफाइन नहीं है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि भाई बैड स्टूडेंट, हाउ मैनी बैड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये भी डिफाइन नहीं है। या हम यूँ कह लें कि कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, नहीं कह सकते क्योंकि वेल डिफाइन नहीं है। बेस्ट 2 पर्सन इन इंडिया वेल डिफाइन नहीं है क्योंकि ये वैरी कर सकता है। क्लियर बच्चों। तो इतनी चीज़ें जो हैं अगर हम लोग ध्यान दें कि भाई हमारा जो सेट है उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये सेट है या सेट नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लेटर्स हैं या सिंबल जो हैं, सिंबल तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम एज ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेट को डिनोट करने का जो तरीका है उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी हो गया, डी हो गया, एनी लेटर, कोई भी लेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई जेड कैपिटल में होना चाहिए, ये कैपिटल में होंगे और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल में होंगे। यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट जो हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट, इनको हम लोग स्मॉल लेटर से यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है कि भाई मान लेते हैं कि कोई सेट, सपोज़ सेट ए में एलिमेंट सेट स्मॉल ए है, यानी सेट ए में एलिमेंट स्मॉल ए है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, दिस स्टेटमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर। ये जो सिंबल है हमारे पास इसका मीनिंग बिलोंग्स टू। क्लियर बच्चों। ये हमारे पास नोटेशन ऑफ सेट है, यानी इस तरीके से सेट को हम डिनोट करते हैं। और जो सेट होता है, सेट ऐसे देखिए, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को हम लोग रखते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम लोग जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं
उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि भाई सेट्स जो हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उन एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। क्लियर बच्चों? तो सेट को जो यहाँ पर जैसे हमने बात बताई कि भाई इनके एलिमेंट्स लिख रहे हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं, इसके बेसिस पे सेट्स को हम लोग 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। टेबुलर और रोस्टर, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स between 2 to 20। क्लियर? ये हमारा स्टेटमेंट है कि हम इस स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 2 to 20, यानी 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3, 4, 5, 6 डैश 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 19। क्लियर बच्चों? ये हमारा जो है दिस इज़ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, यानी एलिमेंट्स को लिस्ट करना, यानी एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके हम सेपरेट कर रहे हैं और इस तरीके से ये हमारा टेबुलर फॉर्म में सेट रिप्रेजेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम अनदर एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ऑल ऑड नंबर्स, एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स कर लीजिए, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। यहाँ पर अगर हम सेट फॉर्म करेंगे, सेट ए इक्वल्स टू, टेबुलर फॉर्म में ही कर रहे हैं इसलिए सेट एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट करेंगे यानी कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो जो ऑड नेचुरल नंबर्स सभी जानते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये हमने लिस्ट कर दिए ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। तो ये हमारा जो है रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें मिल जाता है। क्लियर? इसी तरीके से जब हम जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड में क्या डिफरेंस हो जाता है, इसको एक बार हम लोग देखेंगे कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसमें क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होता है, सेट ए, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। क्लियर? तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को, ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है, इसी को हम लोग उसमें सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें देखेंगे कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 to 20। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे पास तरीका होता है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x
is a odd number less than 20। क्लियर। दूसरा मेथड भी यहाँ पर है, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, x such that all x belongs to natural number and x less than 20। क्लियर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसको रीड कैसे करते हैं, 2 डॉट्स, इनका मतलब है सच दैट, ये जो 2 डॉट्स हैं ये सच दैट। क्लियर। हम लोग पढ़ेंगे सेट ए इक्वल्स टू x मीन्स एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, यानी x सच दैट all x belongs to natural number and x less than 20, यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं है और सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी कि भाई सेट की जो फॉर्म होती हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेट क्या होते हैं। इसी के बेस पे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, वहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चंस ही हमको मिलते हैं। एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर स्टेटमेंट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एंड जो दूसरा मेथड जो होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन हमारा जो है ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में है, और इस बेस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी और वहाँ पर इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग करिएगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं, और सबसेट के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, या यूँ कह लीजिए टाइप्स ऑफ सेट, ये क्या होते हैं, इनको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तब तक आप लोग स्टडी करिए। बाय बाय।